हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप देयर, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ अमेजिंग सेंटेंसेस जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, सच हमेशा कड़वा होता है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ठीक है, तो हम इस सेंटेंस को लिखेंगे truth. Okay, give me a second. Yes. Truth is always bitter. Truth is always bitter. सच हमेशा कड़वा होता है। ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। ठीक है, सो इस सेंटेंस में हमने सेंटेंस कैसे फॉर्म किया? ठीक है, अब सच मतलब क्या? ट्रूथ। तो सच वर्ड के लिए हमने ट्रूथ वर्ड का यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? हमेशा। हमेशा वर्ड के लिए हमने क्या यूज किया? ऑलवेज। ठीक है, हमेशा को हमने इंग्लिश में क्या लिखा? ऑलवेज। सच हमेशा कड़वा होता है। कड़वा वर्ड के लिए मैंने वर्ड यूज किया बिटर। ठीक है, बिटर इन टेस्ट। अगर कोई चीज कड़वी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज बिटर इन टेस्ट। सो सच हमेशा कड़वा होता है। ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, मुझे चाय से ज्यादा कॉफी पसंद है। ठीक है, मुझे तो कॉफी अच्छी लगती है। मुझे चाय से ज्यादा कॉफी पसंद है। इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इट विल बी, अगर आप इसे लिखते हो, आई लाइक कॉफी एंड आई लाइक कॉफी नॉट टी। आई लाइक कॉफी नॉट टी। ठीक है, सो ये सेंटेंस उतना करेक्ट नहीं है। दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। ये रॉन्ग सेंटेंस है। फाइन, दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस। आई लाइक कॉफी नॉट टी, इसकी कोई सेंस नहीं बनी। ठीक है, सो हम इसे कैसे लिखेंगे? वी विल राइट आई प्रेफर कॉफी टू टी। आई प्रेफर कॉफी टू टी। ठीक है, अब ये सेंटेंस जो मैंने बाद में बनाया है, ये सेंटेंस फर्स्ट वाले सेंटेंस से कैसे डिफरेंट है? सेकंड सेंटेंस जो हमने लिखा है, आई प्रेफर कॉफी टू टी, ये सेंटेंस मुझे चाय से ज्यादा कॉफी पसंद है, ये वाला सेंटेंस सही है, आई प्रेफर कॉफी टू टी। ठीक है, ये सेंटेंस गलत होगा। आई लाइक कॉफी नॉट टी, दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी? आई प्रेफर कॉफी टू टी। यहाँ पर अगर आपने टू की जगह लिख दिया, सपोज आपने लिख दिया ओवर, ठीक है, आई प्रेफर कॉफी ओवर टी, तो ये सेंटेंस भी गलत होगा। अगर आप ओवर यूज करोगे सो दिस विल बी अगेन अ रॉन्ग सेंटेंस। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर जब हम प्रेफर वर्ड यूज करेंगे तो यहाँ पर टू आएगा। ठीक है, आई प्रेफर कॉफी टू टी। सिंपल इनफ। सो नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम्हें जो सोचना है सोचो। ओके फाइन, सो इसके लिए आई लाइक टू गिव यू एन एग्जाम्पल। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फ्रेंड्स का ग्रुप है। ठीक है, एक ग्रुप में फ्रेंड्स हैं, तो हम फॉर एग्जाम्पल आप कहीं बाहर जा रहे हो, ठीक है, एक मूवी देखने जा रहे हो, तो आपका एक फ्रेंड वहीं पे रुक जाता है कि यार मैं नहीं जा पाऊंगा, तुम लोग जाओ, ठीक है, कैरी ऑन। तो आप उससे क्या बोलोगे? क्यों? तुझे चुपचाप पढ़ाई करनी होगी, राइट? तो वो आपको क्या रिप्लाई करेगा? तुम्हें जो सोचना है सोचो, मैं तो नहीं जा रहा। ठीक है, तुम्हें जो सोचना है सोचो। फाइन, तो इस सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे? think whatever you want to. Think whatever you want to. ठीक है, तुम्हें जो सोचना है सोचो। थिंक वॉट एवर यू वॉन्ट टू।
ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। अब सोचना वर्ड को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोचने का इंग्लिश वर्ड जो सही है वो क्या है? थिंक। सोचना मतलब थिंक करना, किसी चीज को एनालाइज करना, ठीक है। तो सोचने वर्ड के लिए मैंने यूज करा है वर्ड थिंक, ठीक है। तुम्हें जो सोचना है, एंड यहाँ पर जो वर्ड के लिए क्या यूज किया है? वॉट एवर। तुम्हें जो भी सोचना है सोचो, फाइन, थिंक वॉट एवर यू वॉन्ट टू। सही है, सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, एक किसान को पूरे दिन काम करना पड़ता है। ट्रू फैक्ट है, राइट। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? अ फार्मर हैज टू वर्क, अ फार्मर हैज टू वर्क द होल डे। A farmer has to work the whole day. ठीक है, एक किसान को पूरे दिन काम करना पड़ता है। A farmer has to work the whole day. ठीक है, पूरे दिन को मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? अगेन पूरे दिन को मैंने लिखा है whole day। ठीक है, मतलब एक किसान को पूरे दिन काम करना पड़ता है। अ फार्मर हैज टू वर्क द होल डे, मतलब पूरे दिन। ठीक है, और किसान के लिए मैंने क्या वर्ड यूज किया है? किसान के लिए हमें सबको पता है, आई हैव यूज्ड फार्मर। ठीक है, किसान मीन फार्मर। अ फार्मर हैज टू वर्क द होल डे। सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे गलत मत समझो। ठीक है, अगर आपकी कोई फाइट हो जाती है, फिर बाद में आप रियलाइज करते हो शिट मैंने क्या बोल दिया, ठीक है, तब आप बाद में अपोलोजाइज करते हो, तब आप क्या बोलते हो? मुझे गलत मत समझो। ठीक है, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। सो नेक्स्ट सेंटेंस ये है, एंड इसे हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? डू नॉट get me wrong। ठीक है, do not get me wrong, मुझे गलत मत समझो। do not get me wrong। अब अगर सेंटेंस में मत वर्ड आता है, ठीक है, अगर हमारे सेंटेंस में मत वर्ड आता है तो इस सेंटेंस की स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे? अगर सेंटेंस में मत वर्ड आता है, इस सेंटेंस की स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे डू नॉट से। अगर हिंदी के सेंटेंस में मत वर्ड आता है तो इंग्लिश के सेंटेंस की स्टार्टिंग हम डू नॉट से करेंगे। ठीक है, डू नॉट गेट मी रॉन्ग। ठीक है, रॉन्ग का मतलब गलत, मुझे गलत मत समझो। डू नॉट गेट मी रॉन्ग। ठीक है, इस सेंटेंस में बस एक चीज याद रखने की है, एंड दैट इज मुझे गलत मत समझो, डू नॉट गेट मी रॉन्ग। इसमें अगर मत वर्ड आता है तो हम सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या रोमांचक खेल है। ठीक है, जब कोई क्रिकेट का मैच चल रहा होता है इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं सब। अगर क्रिकेट आ रहा होता है ना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, तो क्या रोमांचक खेल है, तब हम बोलते हैं क्या रोमांचक खेल है। ठीक है, इंडिया बैटिंग कर रही है तब तो सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम क्या लिखेंगे? इस सेंटेंस को हम लिखेंगे What an exciting game. What an exciting game. अब यहाँ पर क्या है? क्या वर्ड यूज है? तो क्या वर्ड की जगह मैंने क्या वर्ड यूज किया? What। ठीक है, तुम्हारा क्या नाम है? What is your name। तो उसमें हमने क्या वर्ड की जगह what लगाया। ठीक है, तो क्या वर्ड की इंग्लिश होती है? What। सिंपल। क्या रोमांचक खेल है? What an exciting game। ठीक है, तो रोमांचक वर्ड के लिए मैंने यहाँ पर एक्साइटिंग वर्ड यूज किया। ठीक है, रोमांचक मतलब बहुत ही एक्साइटिंग। ठीक है, जो चीज बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग हो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है,
हमें प्रतिदिन या रोज योग करना चाहिए। ठीक है, इट इज़ अ वेरी गुड हैबिट, तो ये मोस्टली सबको फॉलो करना चाहिए। हमें रोज योगा करना चाहिए। इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इस सेंटेंस को हम लिखेंगे वी शुड डू योगा डेली या वी शुड डू योगा एवरी डे। ठीक है, वी शुड डू योगा एवरी डे या वी शुड डू योगा डेली। हम डेली भी यूज कर सकते हैं एंड एवरी डे भी यूज कर सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, प्रतिदिन मतलब रोज, डेली, तो इसके लिए हमने क्या वर्ड यूज करा? डेली या फिर एवरीडे, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, सेंटेंस सही होगा। ठीक है, हमें के लिए मैंने क्या यूज किया है? वी। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? वी। ठीक है, हम सब। ठीक है, हमें प्रतिदिन योग करना चाहिए। ठीक है, सो इट इज बेसिकली एक एडवाइस है कि हमें ये चीज करनी चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ठीक है, तो जब भी हम कोई ऐसी चीज बोलते हैं जिसमें हम किसी चीज को एडवाइस कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई या फिर कोई गुड हैबिट है, ठीक है, वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए। ठीक है, कोई एडवाइस है या कोई हैबिट है, तो उन सेंटेंसेस में हम शुड वर्ड का यूज करते हैं। शुड का मतलब किसी चीज की, इस चीज को करना चाहिए, तो बेसिकली चाहिए वर्ड की जगह हम शुड का यूज करते हैं। ठीक है, वी शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो एक हैबिट है, तो हमने क्या वर्ड यूज किया? शुड। सिंपल। सो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? मैं उससे मिलना चाहूंगा। ठीक है, मैं उससे मिलना चाहूंगा। इस सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में? I would like to see या I would like to meet her या him। ठीक है, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। I would like to see या meet her, मैं उससे मिलना चाहूंगा। ठीक है, अब जो भी सेंटेंस ऐसा हो कि मैं ये करना चाहूंगा, मैं पानी पीना चाहूंगी, ठीक है, या फिर मैं खाना खाना चाहूंगा, जब भी ये सेंटेंस ऐसे आएगा तो हम हमेशा अपना जो इंग्लिश का ट्रांसलेटेड सेंटेंस है उस सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे आई वुड लाइक टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अगर सेंटेंस में ऐसे है कि मैं उससे मिलना चाहूंगा या मैं खाना खाना चाहूंगी, ठीक है, मैं घूमने जाना चाहूंगा, तो जब भी सेंटेंस ऐसे आएगा तो हम इसे कैसे स्टार्ट करेंगे? इंग्लिश सेंटेंस का ट्रांसलेशन आई वुड लाइक टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है? मिलना। ठीक है, मिलना मतलब किसी से मीट करना, तो मैंने यूज किया, या तो हम सी भी यूज कर सकते हैं वर्ब या मीट यूज कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू मीट हर, आई वुड लाइक टू मीट हर। ठीक है, तो ये याद रखने की बात है, जिस सेंटेंस में मत वर्ड आएगा उस सेंटेंस की स्टार्टिंग हम डू नॉट से करेंगे, और जिस सेंटेंस में ये आएगा कि मैं करना चाहती हूँ या मैं करना चाहूंगा, उन सेंटेंस की स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे? उन सेंटेंस की स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे? ऐसे, आई वुड लाइक टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सो नेक्स्ट सेंटेंस है उसकी तबीयत खराब है। ठीक है, उसकी तबीयत खराब है। इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे ही इज इन बैड हेल्थ और बैड स्टेट। ही इज इन बैड स्टेट। ठीक है, या तो हम ये बोल सकते हैं ही इज इन
बैड स्टेट, उसकी तबीयत खराब है। ठीक है, इस सेंटेंस को या तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ही इज इन बैड स्टेट, ठीक है, या फिर इस सेंटेंस को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं एंड दैट इज, मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ कि ही इज इन पुअर हेल्थ, ही इज इन पुअर हेल्थ, ही इज इन पुअर हेल्थ। ठीक है, उसकी खराब है, मतलब उसकी जो हेल्थ है वो सही नहीं है। ठीक है, सो ही इज इन पुअर हेल्थ। दोनों सेंटेंस सही है। ठीक है, हम दोनों सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा? नेक्स्ट इज आजकल बहुत ठंड, इट इज ठंड, ठंडा लिखा हुआ है यहाँ, आजकल बहुत ठंड पड़ रही है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम क्या लिखेंगे? वैसे आजकल सच में ही बहुत ठंड पड़ रही है, तो इस सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे? इस सेंटेंस को हम ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, इट इज वेरी कोल्ड these days, it is very cold these days। ठीक है, it is very cold these days। ठीक है, आजकल बहुत ठंड पड़ रही है, it is very cold these days। या फिर हम इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं and that is it is freezing, it is freezing nowadays, it is freezing nowadays। ठीक है, nowadays और these days means मतलब आजकल। ठीक है, these days and nowadays, इन दोनों का मतलब होता है, क्या मतलब है इन दोनों सेंटेंस, इन दोनों वर्ड्स का मतलब आजकल, आजकल बहुत ठंड पड़ रही है। इट इज वेरी कोल्ड दीज डेज, ये सेंटेंस भी करेक्ट है, एंड इट इज फ्रीजिंग nowadays, ये सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, जो सेकंड सेंटेंस है इट इज मोर एडवांस्ड, थोड़ा एडवांस लगता है सुनने में, दैट इज इट, और कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट इज वह जल्दी में था, हम बोलते हैं ना वो बहुत जल्दी में था, अपना सामान यहीं छोड़ गया। ठीक है, वह जल्दी में था, इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? वी विल राइट ही वॉज इन, या तो हम लिख सकते हैं हरी, ही वॉज इन हरी, मतलब जल्दबाजी, बहुत जल्दी में, ही वॉज इन हरी। ठीक है, या फिर हम इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं एंड दैट इज ही वॉज इन हेस्ट, HASTE, ही वॉज इन हेस्ट। ठीक है, दोनों वर्ड हरी एंड हेस्ट दोनों का एक ही मीनिंग होता है, मतलब जल्दी। ठीक है, जल्दी में। ठीक है, ही वॉज इन हरी और ही वॉज इन हेस्ट, हम दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? थोड़ी देर सो जाओ। फाइन, ये सेंटेंस तो बहुत ही कॉमन है, जो कि हम सुनते हैं, पहले स्कूल से पढ़ के आते हैं, फिर ट्यूशन जाना होता है, फिर चिट चैट करनी होती है फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो तब हम थोड़े थक जाते हैं, तो मम्मी क्या बोलती हैं? थोड़ी देर सो जाओ। ठीक है, थोड़ी देर सो जाओ, सो जाओ। अब इस सेंटेंस हम एक काइंड ऑफ अ फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, एंड दैट इज टेक अ नैप, टेक अ नैप। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि थोड़ी देर सो जाओ, टेक अ स्लीप। ठीक है, लेकिन वो सही नहीं है। ठीक है, वो थोड़ा इट लुक्स वेरी ऑड, थोड़ा ऑड सेंटेंस लगता है। आप क्या बोलोगे? थोड़ी देर सो जाओ। हमने यहाँ पर थोड़ी देर को स्पेसिफाई नहीं किया। ठीक है, मैंने क्या लिखा? टेक अ नैप, मैंने ये नहीं लिखा फॉर सम टाइम या थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो वो नैप का मतलब ही होता है 10 मिनट की नींद, 15 मिनट या आधे घंटे, मतलब नैप को हम ज़्यादा स्लीप से कंपेयर नहीं कर सकते। नैप मतलब थोड़ी देर का, थोड़ी देर के लिए सोना, छोटी सी स्लीप। फाइन, इसलिए हम यहाँ पर
ये यूज करेंगे, टेक अ नैप, थोड़ी देर सो जाओ। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, हम सबको अंग्रेजी भाषा सीखनी चाहिए बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सी अगेन यहाँ पर क्या आ रहा है, अगेन यहाँ पर आ रहा है चाहिए। ठीक है, तो इसे हम इस सेंटेंस में हम दोबारा क्या यूज करेंगे, शुड। हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, शुड वर्ड। ठीक है, इस सेंटेंस में हम शुड वर्ड का यूज करेंगे। वी विल राइट वी शुड, और ये भी लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं वी ऑल मस्ट, शुड भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, शुड इज ऑल्सो करेक्ट एंड ये सेंटेंस भी करेक्ट है। वी ऑल मस्ट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा सीखनी चाहिए ना, सो वी ऑल मस्ट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, या वी ऑल शुड लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, सो यहाँ पर हम मस्ट की जगह शुड वर्ड को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस इज जिद मत करो। ठीक है, जिद मत करो। ठीक है, एक छोटा बच्चा होता है, उसे शॉप पे लेके चले जाओ, वो बोलता है मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो आप उससे क्या बोलते हो, जिद मत करो। सो इस सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे, इस सेंटेंस को हम लिखेंगे do not be stubborn, do not be stubborn। ठीक है, do not be stubborn मतलब stubborn वर्ड का जो मीनिंग है वो होता है जिद्दी। जिद मत करो, जिद के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया है, stubborn। जिद करना मतलब stubborn करना। ठीक है, एंड मत हमारे सेंटेंस में आ रहा है तो हमने अपना सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट किया है। क्लियर, very simple। next sentence, okay fine, so that is it for today। I hope you liked the video, thank you for watching।